नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। हम बात कर रहे हैं झंझारपुर से लौकहा जाने वाली रेल पथ की, रेल मार्ग की। जो रेल मार्ग झंझारपुर मोहना नेशनल हाईवे 57 से झंझारपुर मार्केट आने वाली सड़क को क्रॉस करती है। अगर आप झंझारपुर के निवासी हैं तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। जो झंझारपुर NH 57 से झंझारपुर रेलवे जंक्शन तक आने वाली जो सड़क है, उस सड़क पर लौकहा रेलवे क्रॉसिंग के पास, लौकहा रेलवे लाइन जहां क्रॉस करती है पुरानी बाजार के पास, वहां माननीय नीतीश मिश्रा जी के द्वारा एक सरकार के पास प्रस्ताव रखा गया है, एक पत्राचार किया गया है माननीय नीतीश मिश्रा जी के द्वारा, जो इस जगह पर ओवरब्रिज का निर्माण होना अति आवश्यक है। ये जानकर आपको बहुत ही खुशी मिली होगी अगर आप झंझारपुर के निवासी हैं या फिर आसपास के निवासी हैं तो झंझारपुर में एक ओवरब्रिज का जो है निर्माण कार्य होना है और वो झंझारपुर आने वाली सड़क लौकहा गुमटी के पास, वो गुमटी पुरानी बाजार के पास हनुमान मंदिर के पास पड़ती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं वहीं अभी खड़ा हूँ, जो आपको बार बार मैं दिखा रहा हूँ। इसी जगह पर ओवरब्रिज का निर्माण होना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मधुबनी व मधुबनी के आसपास की जो हम खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो समय पहुंच सके। आप गूगल पर जाएं और मधुबनी न्यूज़ विथ कुमार सर्च करें एक साथ। मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेरे वेबसाइट से संबंधित सारी जानकारी, मेरा यूट्यूब पेज, सारा कुछ आपके सामने होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं वहाँ से भी। झंझारपुर नेशनल हाईवे 57 से झंझारपुर जंक्शन तक आने वाली जो मुख्य सड़क है, उसकी स्थिति दयनीय है। इतनी ख़राब स्थिति है इस 5-5.5 किलोमीटर की, जो अगर आप जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे पर जाना चाहते हैं तो अगर आप बहुत जल्द जाइएगा तो आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। बहुत जल्द जाइएगा तो ये सिर्फ 5.5 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि शायद उनको ये चीज़ दिख नहीं रहा है। जो झंझारपुर की एक बहुत बड़ी आबादी, लाखों लोग, हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन इस सड़क से आया जाया करती है। इसी बीच में झंझारपुर की बहुत बड़ी आबादी है। इसी सड़क के किनारे बसा हुआ झंझारपुर का पूरा मार्केट है। यही सड़क झंझारपुर में कई सारे अस्पताल को कनेक्ट करती है। यही सड़क झंझारपुर कोर्ट तक आती है और यही सड़क झंझारपुर से आगे मधेपुर जाने के लिए एक मार्ग है। झंझारपुर जंक्शन के लिए भी यही एक मार्ग है, परंतु इन सबों चीज़ का लेना देना इन मंत्रियों का नहीं है। सिर्फ पत्राचार होता है फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। खैर, हम जो खुशखबरी बता रहे थे हम वो आपको लेकर के आते हैं। इस जगह पर ओवरब्रिज का निर्माण होना है। चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं जो इस पत्राचार में उन्होंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है, महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल हाजीपुर, सकरी नरमली रेलखंड NH 57 मोहना चौक से झंझारपुर शहर जाने वाली पथ में रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज निर्माण कराने के संबंध में ये विषय है जो पत्र नीतीश मिश्रा जी ने महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल को लिखा है। उन्होंने लिखा है, मधुबनी जिलांतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर नगर पंचायत के बीच से झंझारपुर जंक्शन से लौकहा जाने वाली रेल लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। NH 57 मोहना चौक से झंझारपुर जाने में रेलवे क्रॉसिंग पार करना होता है। इस इलाके के निवासियों को झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय आने का प्रमुख मार्ग सिर्फ एक ही है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग का आवागमन होता है। झंझारपुर शहर में अनुमंडल कार्यालय, निबंधन कार्यालय, स्टेडियम, न्यायालय, अनुमंडलीय अस्पताल, बैंकों की शाखाएं, पुलिस कार्यालय, हाट बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज,
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। झंझारपुर में आमान परिवर्तन के बाद की स्थिति लोगों का आवागमन में बढ़ोतरी, छोटी एवं बड़ी गाड़ियों के बढ़ते दबाव एवं आगामी वर्षों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रारंभ होने के उपरांत रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ आवागमन में अधिक समय लगने के कारण जनहित में NH57 मोहना चौक से झंझारपुर जाने वाली पथ में रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कराना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि शहर के निवासियों को सड़क पर बढ़ते दबाव की समस्या के निराकरण के लिए NH57 मोहना चौक से झंझारपुर जाने वाली पथ में रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कराने हेतु समुचित कार्यवाही कराना चाहेंगी। शुभकामनाओं के साथ ये नीतीश मिश्रा जी के द्वारा, जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल को एक एप्लीकेशन यानी पत्र लिखा गया है। लेकिन सभी दुविधाओं, सभी कष्टों को एक साइड में रखते हुए हम अपने मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की मदद से नीतीश कुमार व नीतीश मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे, जो झंझारपुर के बारे में उन्होंने एक पल सोचा। हालांकि वो सोचते तो झंझारपुर के बारे में बहुत हैं, परंतु अस्थायी रूप से उनका निदान नहीं हो पाता है। अब ऐसा सोच रहे होंगे आप, जो अस्थायी रूप से निदान होने में कुछ वर्षों का समय लगेगा, परंतु उसका क्या जो अभी लोगों के साथ घटित हो रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। हम इसी प्रकार का न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द ससमय पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार।